हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर के टोटल 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने ले लिया है। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा आपके हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपके फाइनल ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन से। तो ये हर वे में इजी है। तो लेट्स डिस्कस करते हैं इसे। व्हाट वाज द मेन डिफिकल्टी ऑफ द बार्टर सिस्टम? तो बार्टर सिस्टम्स का जो है मेन डिफिकल्टीज क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन आपके पास चारों ऑप्शन है एंड ऑप्शन ए में लैक ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी डबल कोइंसिडेंस एंड ऑप्शन सी हाई प्राइसेस एंड ऑप्शन डी लैक ऑफ मार्केट्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द मनी टुडे? क्या क्या हमारे पास मोस्ट कॉमन फॉर्म है आज के डेट में? गोल्ड, सिल्वर, करेंसी एंड कैटल। तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर सी, करेंसी। ठीक है। मनी एक्ट्स एज, मनी हमें क्या कैसे काम करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड बी, ऑप्शन बी नेचुरल रिसोर्स, ऑप्शन सी प्रोडक्शन फैक्टर ओनली एंड ऑप्शन डी कंज्यूमर गुड्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इश्यूज हु इश्यूज करेंसी इन इंडिया? तो कौन 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 इश्यूज करता है? ऑप्शन ए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इश्यूज करते हैं हमारे करेंसीज को। व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स? तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है? डिपॉजिट्स कैन नॉट बी विड्रॉन, डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, गवर्नमेंट सेविंग्स ओनली एंड डी लॉन्ग टर्म्स इंटेंस इन्वेस्टमेंट्स ओनली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन ऑन द ऑन डिमांड, तो इसीलिए उसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू मेक पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक अकाउंट? तो बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कैसे हो सकता है? किससे? ऑप्शन ए है हमारा बॉन्ड, ऑप्शन बी है चेक, ऑप्शन सी है शेयर, ऑप्शन सी है टोकन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चेक। जब हम चेक देते हैं तो हमें इजीली वहां से मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बैंक यूज अ मेजर पोर्शन of deposits, bank use a major portion of deposits, why? Because option हमारे पास है a print currency, option b give loans, option c buy gold only and option d pay taxes। तो correct answer is option b, give loans। next question is question number 8, what is credit? तो what is credit? of question option a free gift from bank, option B and agreements with the money or the goods are the provided with the repayment expected, option C a government tax, option D a type of currency। So what is correct answer? Correct answer is option B, an agreement with where money goods are provided with the repayment expected। Next question is, which of the following is the formal source of credit? ऑप्शन ए मनी लैंडर, ऑप्शन बी ट्रेडर, ऑप्शन सी बैंक एंड ऑप्शन डी रिलेटिव। आप इजीली इसे कर सकते हो। ये सारे जो ये तीनों जो पॉइंट इन्होंने दिया है वो क्या है? इनफॉर्मल है। तो एक ही फॉर्मूला जो है बैंक, तो हम इजीली इसे को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट? तो क्या है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट? a commercial bank, B a cooperative society, B C money lender and D Reserve Bank of India। तो इनफॉर्मल सोर्स क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मनी लेंडर। तो ये सारे ही फॉर्मल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज कोलेट्रल? कोलेट्रल क्या होता है? ऑप्शन ए इंटरेस्ट अर्न्स ऑन डिपॉजिट्स, बी एन एसेट ऑफर्स एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन, ऑप्शन सी अ बैंक अकाउंट एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट सब्सिडी। तो क्या होता है? आप इजीली इन चीजों को कर सकते हो। जैसे कि इसमें ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी, एंड एसेट्स ऑफर्ड सिक्योरिटी फॉर लोन। जैसे हमने गोल्ड का किया था, उसके बाद से फिर हमने जो है कुछ जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं उसके बारे में बताया। तो वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन बी यूज्ड कोलेट्रल? कोलेट्रल में क्या क्या यूज किया जा सकता है? जैसे लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये सारे ही क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशंस द सुपरवाइजेस द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया? उसको कौन देखता है? आरबीआई देखता है, सेबी देखता है, एलआईसी देखता है या फिर नबार्ड देखता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन चीजों को अच्छे से देखता है और इन चीजों को फुलफिल करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज आरबीआई सुपरवाइज बैंक्स? आरबीआई क्यों करता है सुपरवाइज बैंक्स को? ऑप्शन ए, टू इंश्योर द बैंक्स फॉलो रूल्स. Option B, to increase imports. Option C, to control farmers. To control farmers. And option D, produce agriculture goods. So correct option is option A, to ensure banks and follow rules. Next question is which source of the credit generally charges the higher rate of interest? वो किस पे किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए बैंक्स, ऑप्शन बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑप्शन सी इनफॉर्मल लेंडर्स एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इनफॉर्मल लेंडर्स. जब भी आप इनफॉर्मल लेंडर से कोई मनी लेंडर से जैसे मनी लेते हैं तो क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा मतलब हाई रेट पे मतलब चार्ज किया जा सकता है. नेक्स्ट है अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लोन कैन बी. ऑप्शन ए हायर सेविंग्स, ऑप्शन बी डेप ट्रैप, ऑप्शन सी मोर फ्री क्रेडिट एंड ऑप्शन डी लोअर रिपेमेंट बर्डन. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डेप ट्रैप. अगर आपने उसे नहीं दिया तो वो क्या होगा, डेप ट्रैप में आप आ जाते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म ऑफ क्रेडिट? ऑप्शन ए इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन बी कोलेटरल, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव. तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट भी आता है, कोलेटरल भी आता है, डॉक्यूमेंटेशन भी आता है, तो ये तीनों ही आते हैं. तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट टू द मेंबर्स, टू कलेक्ट द गवर्नमेंट टैक्सेस, टू इश्यू करेंसी, टू कंट्रोल बैंक्स. तो ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा अलग आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक ही टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट टू द मेंबर्स. तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा एसएचजी इनकरेजेस मेंबर्स टू, किस चीज के लिए? सेव रेगुलरली, ऑप्शन बी अवॉइड बैंक्स, ऑप्शन सी स्टॉप बॉरोइंग, ऑप्शन डी बोरो ओनली फ्रॉम मनी लेंडर्स. तो ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है, तो आप इजीली कर सकते हो. जैसे कि सेव रेगुलरली मतलब थोड़ा थोड़ा सेव रेगुलरली होता है, तो वही चीज एसएचजी बताना चाहता है कि जब आपको टाइम आएगा तो आप उसे इजीली कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ग्रुप्स हैज बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से किनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है? लार्ज इंस्टॉलेशंस को, पुअर रूरल वुमेन को, फॉरेन कंपनीज को, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मतलब पुअर रूरल वुमेन होती है उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई इज चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इंपॉर्टेंट? चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ऑप्शन ए इट सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑप्शन बी इट इंक्रीज पॉवर्टी, ऑप्शन सी इट रिड्यूस प्रोडक्शन, ऑप्शन डी इट स्टॉप इन्वेस्टमेंट. तो किस चीज के लिए होता है? तो ऑप्शन ए इट सपोर्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो इस तरह से आप इन चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? फॉर्मल सोर्स क्या नहीं है? बैंक, कॉर्पोरेटिव, मनी लेंडर और गवर्नमेंट बैंक. तो इजीली आप कर सकते हो कि बैंक तो है ही, फिर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भी है और गवर्नमेंट बैंक भी है, तो एक वही बच जाता है मनी लेंडर. तो इजीली आ जाएगा मनी लेंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what happens when a borrower is unable to repay loan? अगर borrower लोन नहीं करता है तो क्या क्या होगा फिर? The loan automatically disappear, the borrower may fall into the debt trap and the bank gives unlimited credit, no interest is charged. तो ये आप इजीली अपना कर सकते हो कि the borrower may fall in debt trap में. तो क्योंकि जो ये जो हो गया द लोन ऑटोमेटिकली डिसअपियर, ये तो कभी हो ही नहीं सकता. तो बैंक्स गिव अनलिमिटेड क्रेडिट, तो अब तो अब उसने अपना रास्ता ही बंद कर लिया, तो कैसे देगा? नो इंटरेस्ट चार्ज, तो अब तो और भी ज्यादा किया जाएगा, तो इसलिए वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है. नेक्स्ट है हमारा बैंक्स पे इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स एंड चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम, किससे लेता है? बोरोवर से लेता है, गवर्नमेंट से लेता है, या शॉप कीपर्स से लेगा, या फिर आरबीआई से लेगा? तो बहुत ही इजीली से बहुत ही इजी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. किससे लेगा? जिसको देगा उसे को, जो बोरोवर्स ने लिया तो उससे ही लेगा, तो सिंपली बोरोवर्स. तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेटमेंट्स बीन एक्सप्लेन्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी? Option A, it takes exchange easier, it eliminates all poverty, it guarantees profit, it replaces all goods and services. तो correct answer is option A, it makes exchange easier. तो इजीली हम लोगों ने इसे कवर कर लिया. तो इस तरह से हमने टोटल 25 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लिया, और इससे पहले 25 इंपोर्टेंट फैक्ट्स का भी इसी चैप्टर्स का मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें होल चैप्टर के 25 इंपोर्टेंट
फैक्ट्स है। तो ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको वहां से ही देखने को मिल जाएगा, आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हो अगर आपने उन फैक्ट्स को कवर कर लिया, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस एज इट इज आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, चाहे वो आपका हाफ ईयरली हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप अपना रिवीजन कीप अप रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रिवीजन कीप अप रखिए।